हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। मैं मुकेश वर्मा आप सभी के सामने आज इंडियन ज्योग्राफी की क्लास नंबर 5 लेके आया हूँ। मुझे आशा है कि आपने पहली 4 क्लास अच्छे से स्टडी कर ली होगी और आपने नोट्स रेडी कर लिए होंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। जो पहले हम 4 क्लास का क्विक रिवीजन करेंगे जो हमने स्टडी किया था, क्योंकि रिवाइज करना यार बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, भारत का टोटल कितना एरिया है, भारत की कैपिटल क्या है और भारत में टोटल कितने राज्य हैं, कितने यूटी हैं और सभी राज्यों में क्या क्या कैपिटल है, वो आपने याद कर ली होगी। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। और फिर हमने स्टार्ट किया था भारत की जो प्रमुख चट्टानी रॉक्स हैं। उसके बाद माइनिंग पे हम आए थे। फिर हमने आयरन ओर पे स्टडी किया था। आयरन ओर हमने स्टडी किया था लास्ट क्लास में। लोहा जो बनता है वो लोहा कैसे बनता है। लोहा के लिए आयरन ओर होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। वो 4 टाइप के आयरन ओर होते हैं। मैंने बताया था आपको इंडिया के मैप में दक्षिणी पूर्वी भारत में सबसे ज़्यादा हमको कच्चे पदार्थ देखने को मिलते हैं और सबसे ज़्यादा पूछे तो धारवाड़ की चट्टानों में। तो कच्चा लोहा था, उसके ऊपर हमने स्टडी कर लिया था। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एल्युमिनियम के ऊपर में। एल्युमिनियम क्या होता है। एल्युमिनियम एक बहुत हल्की धातु है जो लोहा होता है, लोहे से और स्टील से काफ़ी कॉस्टली आता है। और एल्युमिनियम कैसे बनता है। एल्युमिनियम बनता है बॉक्साइट से। बॉक्साइट इसके लिए कच्चा पदार्थ होता है एक टाइप का, जैसे हमारी मिट्टी और जैसे आयरन और होता है वैसे में होता है। बॉक्साइट का जो रंग होता है वो पिंक, वाइट और रेड जैसा होता है, और जैसे हमारी चिकनी मिट्टी होती है वैसा ये पदार्थ होता है। उसके बाद इसके अंदर में 50 to 65% जो परसेंटेज होती है वो एल्यूमिना की होती है, जो हम लोग भट्ठी में फर्नेस में जाके उस एल्युमिनियम को सेपरेट करते हैं। उसके बाद एक इसमें से बेस्ट क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, और पिछले साल में एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन बॉक्साइट का कहाँ पर होता है। आपको आंसर करने दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में पड़ता है। हमारा राज्य उड़ीसा में सबसे ज़्यादा हमारा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पर झारखंड, थर्ड पे गुजरात, फोर्थ नंबर पे आता है हमारा एमपी। और पूरे वर्ल्ड वाइड बात करें तो फोर्थ प्लेस पे बॉक्साइट उत्पादन में हमारा नाम आता है, और फिफ्थ नंबर पे एल्युमिनियम पैदा करने में, कि बॉक्साइट से जहाँ एल्युमिनियम ज़्यादा पैदा होता है हमारा रैंक आता है फिफ्थ नंबर पे। तो एल्युमिनियम के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए बेसिक। ये सारा जो मैंने कराया है बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं हम कॉपर के बारे में। आपने कॉपर के बारे में तो काफ़ी सुना होगा। कॉपर जो धातु होती है वो लोहे और एल्युमिनियम में कंपेयर में काफ़ी कॉस्टली होती है। तांबा का उपयोग मोस्टली इलेक्ट्रिकल वायर में और बर्तन वगैरह में काम में आता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। एक खान है, उसका नाम है बालाघाट खान। बालाघाट खान में 52% तांबा का उत्पादन होता है। वो सबसे ज़्यादा पूछे तो इंडिया में भी ये एमपी में तांबा का उत्पादन होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे राजस्थान में, थर्ड नंबर पर ये हमारा उत्पादन होता है झारखंड में। तो ये तीन जो टॉप 3 के स्टेट है वो आपको ध्यान रखने हैं। पहला नंबर में मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पर राजस्थान, थर्ड नंबर पर झारखंड। और फिर क्वेश्चन बनता है हमसे कि जो पीतल धातु होती है वो पीतल धातु कैसे बनती है। तो इसके लिए आपको सिंपल करना है। एक मिनट मैं इसको रफ कर देता हूँ। अभी जो पीतल धातु होती है वो कैसे बनती है। एक धातु और आती है, उसका नाम है टिन। टिन प्लस में कॉपर। इसका रेशियो होता है 70% कॉपर, 30% टिन होता है। दोनों को कंपोजिशन से हमारी जो हमको धातु मिलती है उसका नाम है ब्रोंज मेटल, पीतल। ये क्वेश्चन में पूछा गया है पीतल धातु कैसे बनती है। आपको करना है आंसर कॉपर प्लस में टिन।
कॉपर के साथ में टिन को मिलाने से पीतल धातु का निर्माण होता है। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि ब्रास जिसको बोला जाता है हमारे देसी भाषा में आपने सुना होगा, इंडिया में बोलते हैं कांसा। कांसा कैसे बनता है? कॉपर के साथ में जिंक धातु को मिलाया जाता है तो कांसा धातु का निर्माण होता है। कॉपर होता है इसके अंदर में 60%, जिंक होता है इसके अंदर में 40%। और सबसे ज्यादा पूछेगी कि जिंक धातु कहाँ पाई जाती है, वो आपको करना आंसर करना राजस्थान। तो प्लीज स्टूडेंट जी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, या मैं इसको एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। आज हमने अभी तक क्लास में दो धातु के बारे में बात करी है। पहला धातु था एल्युमिनियम, सेकंड धातु कॉपर। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इस बार जो एसएससी में क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा भारत में बॉक्साइट कहाँ पर पैदा होता है, तो आंसर था उसका था उड़ीसा में। बॉक्साइट क्या होता है? एक कच्चा पदार्थ होता है जिससे एल्युमिनियम धातु का निर्माण होता है। उसका रंग पिंक, व्हाइट या रेड जैसा होता है और चिकनी मिट्टी जैसा होता है वो, और उसके अंदर में 50 to 65% एल्यूमिनियम होती है। और पूरे वर्ल्ड में बात करें तो बॉक्साइट उत्पादन में हम 4th नंबर पर आते हैं और एल्युमिनियम उत्पादन में 5th नंबर में हमारा स्थान आता है। फिर हमने बात किया था तांबे के बारे में। तांबा धातु क्या? तांबा धातु सबसे कॉस्टली धातु है एज कंपेयर टू आयरन, लोहा, स्टील और एल्युमिनियम के कंपेयर में देखा जाए तो कॉपर सबसे ज्यादा कॉस्टली धातु है। कॉपर धातु का सबसे ज्यादा इंडिया में कहां पर होता है आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में बालाघाट खान के नाम से क्वेश्चन बना था कि बालाघाट खान किसके लिए फेमस है, आपको पता होना चाहिए। तांबा के उत्पादन के लिए वो पड़ता है मध्य प्रदेश में। फिर हमने स्टडी किया है कि कॉपर के साथ में कौन सी मेटल मिलाई जाती है जिससे पीतल का निर्माण होता है। उसमें आपका आंसर आएगा टिन धातु। टिन धातु का हम उपयोग करते हैं पीतल धातु का निर्माण करने के लिए। फिर क्वेश्चन था कॉपर के साथ में अगर 40% हम अगर जिंक धातु का ऐड करते हैं तो हमको मिलता है कांसा या ब्रास। और राजस्थान में सबसे ज्यादा हमको जिंक पाई जाती है। तो प्लीज ये आप इसका पूरा एक अच्छा से बांट लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, मैं अभी इसको रफ कर रहा हूं। अभी हमने भारत में कच्चा लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर और जिंक और तांबा के बारे में स्टडी कर लिया है बेसिक, जहां से क्वेश्चन बनने ज्यादा हमारे चांस रहते हैं। अभी 3-4 क्वेश्चन है जो करंट अफेयर के हैं, जो मतलब मिनरल्स या से रिलेटेड है। इस बार एग्जाम में आने के 95% में चांस मानता हूं ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी काफी चर्चा में है लिथियम धातु। आपको पता होगा लिथियम धातु का निर्माण होता है बैटरी बनाने में। अभी जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है कि कार्बन को कम करना है, तो आजकल पेट्रोल और डीजल के मोटर व्हीकल को उत्पादन पर कम ध्यान देके इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल पर ज़्यादा काम किया जा रहा है। तो उसके लिए जिसकी बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी वो बनती है लिथियम से। और भारत में अभी 2 स्टेट में लिथियम के भंडार मिले हैं। सबसे पहले पूछे तो आपसे जम्मू एंड कश्मीर में, ये पहले भारत का स्टेट था, लेकिन अभी ये भारत का यूटी है, जम्मू कश्मीर। और सेकंड नंबर पे पूछे आपसे तो राजस्थान में अब हमको लिथियम के भंडार मिले हैं। ये 2 क्वेश्चन आने के चांस है इस बार। उसके बाद पूछे हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ बोले तो होते हैं हरियर खनिज पदार्थ होते हैं, वो भारत में किस राज्य में हमको मिले हैं। ये भी इस बार का करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि भारत में दुर्लभ
खनिज पदार्थ किस राज्य में भंडार मिले हैं? उसका आंसर आपको करना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमको दुर्लभ खनिज मिले हैं। और एक क्वेश्चन और था इस बार भी जो एग्जाम में था, मैं इस बार क्या कर रहा हूँ क्लास में, पिछले साल के एग्जाम में जो जो क्वेश्चन बने हैं मैं वो भी लेके आ रहा हूँ सामने, कि सबसे ज्यादा खनिज आयरन और या और से मिनरल कहाँ पाए जाते हैं। तो इस बार जो था उसका आएगा हमारा दक्षिणी पूर्वी एरिया में हमको सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ मिलते हैं। और हार्वर्ड टाइप की हार्वर्ड समूह की खाने होती हैं, जो खाने में सबसे ज्यादा हमको खनिज मिलता है। ये चारों क्वेश्चन इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। ओके, मैं भी इसको रफ कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट, अभी आपने देखा मैंने आपको आज कुछ मेटल के बारे में स्टडी कराया है। अब तक हमने टोटल जो इंडियन ज्योग्राफी की 5 क्लास कंप्लीट कर ली है, और 5 क्लास में हमने क्या स्टडी कर लिया है। एक बार हम उसका थोड़ा सा हम रिविजन करते हैं। इंडिया के बारे में हमने स्टडी कर लिया बेसिक, इंडिया के बारे में बेसिक हमने स्टडी कर लिया। इंडिया के स्टेट एंड यूटी एंड कैपिटल हमने स्टडी कर लिया। उसके बाद हमने स्टडी किया था भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश और भारत की सीमा कितने देशों के साथ में टच होती है। उसके अलावा भारत का जो नेशनल लेवल पे जिसका स्थान आता है, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ज्ञान, राष्ट्रीय फल और राष्ट्रीय पक्षी हमने कर लिया था। 5वां हमने कर लिया भारत की प्रमुख चट्टानें, जहाँ पर कौन सा टाइप का हमको आयरन और या मिनरल मिलते हैं, ये हमने अभी स्टडी कर लिया है। प्लीज आप इन 5 क्लास का एक बार अच्छे से क्विक रिवीजन कीजिए। आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल मैं इंडिया की जो मेन खाने हैं कि कौन सी खान से क्या मिलता है, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, पित्तल, मैग्नीज, बॉक्साइट और इसके अलावा भी और मेटल है, वो हम कल ये चैप्टर पूरा कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। कल मैं आपके सामने पूरी क्लास कर दूंगा जिसमें अंदर में आपको भारत के पूरे खनिज पदार्थ, चट्टान खानों के बारे में सब मालूम हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में प्लीज़ आप मेरे वीडियो को आप जितना शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है। और जो भी आपको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए मुझे, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बोल दें, तो आगे से मैं वो इम्प्रूवमेंट करने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।